Welcome to ZT classes. Acid and base are found in everyday life, and that's what makes the chapter important. You can see carbonic acid in aerated drinks, sulfuric acid in batteries, nitric acid in fertilizers, hydrochloric acid in stomach. Similarly, base you can find sodium carbonate in detergents, sodium hydroxide in soaps, sodium bicarbonate in baking soda, and you can find base in toothpaste also. और बेस को डिफाइन करने से पहले लेट्स सी व्हाई वी कॉल वाटर एज पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है वाटर के दो पोल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल के, एक पॉजिटिव पोल्स और एक नेगेटिव पोल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में अगर ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर ये एटम्स के बिल्कुल बीच में होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होंगे, तो ये ऑक्सीजन भी न्यूट्रल होगा और हाइड्रोजन भी न्यूट्रल होगा। बट ऐसा केस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर पुल्ड स्लाइटली टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। अब ये क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ पुल हो गए हैं तो ऑक्सीजन जो है दैट बिकम्स पार्शियली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियली वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड भी नहीं है, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पूरा जो है वो ऑक्सीजन ने अपने पास ले लिया है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जस्ट मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव गॉट टू पोल्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दे एक्ट एज एक्सीलेंट सॉल्वेंट। सो इफ वी आर पुटिंग सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट में Na+ इज पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इज Cl- नेगेटिव चार्ज। सो क्लोरीन पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक्ट करेंगे, है ना। ये आप देख रहे हैं वाटर के जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक एक करके इस क्लोरीन के ऊपर जो है अटैच होंगे, एंड देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय दोस वाटर मॉलिक्यूल्स इन कॉम्बिनेशन विल बी लार्ज इनफ टू ब्रेक दिस क्लोरीन फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेम वे सोडियम के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाएंगे एंड देन दे विल पुल एंड ब्रेक द सोडियम मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप कोई भी आयोनिक सॉल्ट वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव आयंस के साथ अटैच होते हैं और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन नेगेटिव आयंस के साथ अटैच होते हैं, एंड देन दे ब्रेक दोज आयोनिक बॉन्ड्स, और वी कॉल इट deionization, and deionization is what we call it as dissolving of salts in water. So in fact water is such an excellent solvent, it's called as universal solvent, as it can dissolve much large variety of substances as comparative to other liquids. वाटर इज सच एन एक्सीलेंट आयोनाइजिंग एजेंट कि ये अपने आप को ही आयोनाइज कर लेता है, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे ब्रेक डाउन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। वो जो हाइड्रोजन आयन है वो एक हाइड्रोजन आयन इट अटैच विद द अदर वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। तो बेसिकली जो रिएक्शन बनेगी आपकी दैट इज टू वाटर मॉलिक्यूल after ionization are giving me one hydronium ion and one hydroxide ion। और ये जो प्रोसेस है जहां पर वाटर खुद को आयोनाइज कर रहा है that's known as self ionization of water, in which we get one hydronium ion and one hydroxide ion। तो ये आपका जो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है ये बहुत ही फ्रैक्शनल लेवल पर अकर होता है, दैट इज 1 in 10 million और 1 in 100 million मॉलिक्यूल only get self ionized। और ये जो self ionization का रेट है दिस इज फिक्स्ड, दैट इज 10⁻⁻7 molecules moles of water molecule get ionized for every liter of water at 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये टेम्परेचर भी जरूरी है क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ आयोनाइजेशन स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। Because of self ionization each liter of water will have 10⁻⁻7 moles of hydrogen ions or hydronium ions and 10⁻⁻7 moles of OH- ions।
तो यहाँ पर जो आपके हाइड्रोजन आयंस हैं और जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं दे आर इक्वल, और क्योंकि ये इक्वल है तो इसलिए हम वाटर को न्यूट्रल बोलते हैं ना, वाटर इज न्यूट्रल। अगर यहाँ पर आपके जो हाइड्रोजन आयंस हैं या हाइड्रोनियम आयंस हैं अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं देन द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज एसिडिक, और यहाँ पर अगर आपके हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीज हो जाते हैं देन द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज बेसिक। आप किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो आयोनाइज होने के बाद जो है आपका जो हाइड्रोजन आयंस है और हाइड्रोक्साइड आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज। So based on the change in this concentration, we can divide ionic compounds in 3 categories. First is salt, जिनके ionization की वजह से जो है there is no changes happening in hydrogen और hydroxide ions concentration. और अगर compound के डालने की वजह से hydrogen concentration increase होती है then we call it acid, और अगर hydroxide ions की concentration increase होती है then we call it base. एसिड एंड बेस की जो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट वाज गिवन बाय Arrhenius एंड इवेंचुअली इम्प्रोवाइज्ड बाय Bronsted and Lowry and later by Lewis. Now these are the important definitions but not part of our syllabus, so I have covered them in separate video. For class 10th purpose, we'll simply say acid are those substances which increase hydronium ion concentration in a solution, and base are those substances which increases hydroxide ion concentration in solution. I hope you enjoyed the video and these topics related your concepts are crystal clear. See you in next video. Till then, tata, bye bye.